हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आज रात आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे। ओके और आज रात उनकी एनर्जी क्या रहेगी, उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी आपको लेकर के, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और क्या हमें उनकी तरफ से आज रात कोई एक्शन मिलेगा देखने को, ये भी हम देखेंगे। सो आज रात की जो भी एनर्जी होगी वो हम देखने की यहाँ पर पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में और शुरू करते हैं। देखते हैं। Hermit, Seven of Swords, the World, the Chariot, and Knight of Wands. Hierophant, Ace of Wands, Tower, Two of Cups, and Three of Wands. बॉटम द डेक से है Six of Pentacles. ऑल राइट, तो आज रात आपके पार्टनर की एनर्जी साइन बताती हूँ। सबसे पहले वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, टॉरस एंड लियो, ये साइन है यहाँ पर। कन्या राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि और वृषभ और स्कॉर्पियो, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही है। अदरवाइज यहाँ पर फायर साइन भी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है, जिसमें से लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, ये राशि। अभी नंबर की बात करूँ, 9, 7, 21 एंड 777 777 है यहाँ पर। नंबर 3 भी है, 2 भी है, नंबर 16 भी है एंड नंबर 5 नंबर 5 पहले नहीं आया। ओके, नंबर 5 एंड नंबर 1, सो ये नंबर्स हैं यहाँ पर। ओके, सो आज रात आपके पार्टनर कैसा फील करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमारे पास हर्मिट का कार्ड आया है, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, आज रात काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे, खुद को बहुत ज़्यादा अकेला। ओके, हर्मिट का कार्ड यही बताता है, अकेलेपन की एनर्जी को ये बताता है। उसी के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ये फील दिलाता है जैसे कि काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करेंगे और ये कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे आपसे, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे? इस तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे कि आपको पता भी ना चले कि ये मतलब कि ये आपके पार्टनर ही हैं और ये आपसे कनेक्ट भी हो जाए। ठीक है, किसी भी तरीके से, या फिर मैं बोलूँ कि आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट का कार्ड कुछ वैसे ही रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो यहाँ पर ये कुछ सर्च कर रहा है। ठीक है, अंधेरे में से, बिल्कुल अंधेरा है जहाँ पर इसने ये लैंटर्न ले रखी है, जिसकी लाइट की वजह से ये जानने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ जानने की, पहचानने की कोशिश कर रहा है, ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। सो आज रात भी कुछ इनकी ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है जैसे कि आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, बट इनडायरेक्टली, और काफ़ी ज़्यादा अकेला ये महसूस करेंगे। एंड मुझे ऐसा भी लगता है, अगर आप कांटेक्ट में हो, अगर आपकी बात होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है ये आपसे झूठ भी बोल दे। ठीक है, एंड आपको इस चीज़ का पता होगा, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो जाएगी कि ये इंसान झूठ बोल रहा है।
एक तो होता है ना, कोई सामने वाला एक बात कहता है, उस पर हमें विश्वास हो जाता है, अंदर से हमारा दिल कहता है कि हाँ ये बात सही है। बट कभी कभी होता है ना कि कोई सामने वाला ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में भी कॉन्फिडेंस के साथ भी कोई बात बोले ना, तब भी हमारा दिल नहीं कहता कि ये सच है। तो वैसा कहीं ना कहीं आपको फील हो जाएगा। अगर आपकी बात होती है इनसे, तो ये कुछ ना कुछ झूठ ज़रूर बोलेंगे। खास तौर पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली को लेकर के कोई झूठ बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप इनसे कोई बात छिड़ जाती है, कोई क्वेश्चन कर लेते हो फैमिली से रिलेटेड, सो वहाँ पर ये झूठ बोल सकते हैं। और सबके लिए यही बात नहीं होगी, अलग अलग बातें होंगी, ठीक है। कोई और बात भी हो सकती है जिसपे झूठ बोल सकते हैं। ऐसा नज़र आ रहा है मुझे, जैसे कि कुछ चीज़ छुपा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है अगर आप देखो तो, और यहाँ पर एस ऑफ वन भी है। दोनों कार्ड यहाँ पर ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है ये एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली है ना, इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है और वहाँ पर चैरियट का भी कार्ड है, जो कि कास्ट रिलीजन इश्यूज़ के बारे में भी बताता है। या तो आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, या कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हैं, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये भी एक दिक्कत है। एक्चुअली यहाँ पर पता है क्या है, इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पाता। ये चाहता है आपके साथ एक नई शुरुआत करना। बेशक यहाँ पर टावर का कार्ड है, जो कि बताता है कि चीज़ें ख़त्म तो हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां आई हैं। बट उसके बावजूद भी ये अभी आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वन का कार्ड है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे रीज़न है हायरोफेंट, या ये जो कार्ड है ना हायरोफेंट का कार्ड, ये फैमिली के बारे में बताता है, ठीक है। सो इसके पीछे फैमिली इशू है, यहाँ पर फैमिली की वजह से ही ये नहीं बढ़ पाते आपकी तरफ। और इसी वजह से एक्चुअली फैमिली की एक पता है क्या होता है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, बट फैमिली की सोच करके रुक जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि आज रात ही काफ़ी अकेला महसूस करेंगे, सो उसके बावजूद भी आपसे कनेक्ट होने की ऐसी कोशिश करेंगे कि ना तो फैमिली को पता चले, ना आपको ही पता चले, और ये आपसे कनेक्ट भी हो जाए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर को आपके ऊपर थोड़ा बहुत शक भी मुझे नज़र आता है। जैसे कि यहाँ पर चैरिट का कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर के दिमाग में आपको लेकर के कुछ नेगेटिव थॉट्स भी हैं और कुछ पॉजिटिव थॉट्स भी हैं। सो मे बी कुछ डाउट्स है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो कि क्लियर भी करना चाहते हैं, बट आपको भी नहीं बताना चाहते कि इस तरीके की कोई गलत फहमी इनके मन में आपको लेकर के चल रही है, या फिर इस तरीके की कोई बात इनके दिमाग में कोई किसी भी तरीके की कोई बात आपके लिए चल रही है। बस ये खुद से उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और उस बात को वहीं क्लोजर देना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है। जैसे कि खुद ही जानना चाहते हैं, आप तक नहीं पहुंचने देना चाहते कि क्या ये सोच रहे हैं, ठीक है। और ये भी नहीं जैसे कि मैंने बोला कि किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग है इनको, ठीक है, किसी तरीके के नेगेटिव थॉट्स हैं, बट ये आपको क्यों नहीं पता लगने देना चाहते ऐसे थॉट्स हैं इनके मन में, इसलिए कि आपको बुरा ना लग जाए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगेन उसके नीचे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड सोलमेट्स के बारे में भी बताता है, और 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत अच्छे रिलेशनशिप को बताता है कहीं ना कहीं, जहाँ पर इमोशंस जो है ना एक दूसरे के, वो एक ये जो पार्टनर्स है ना समझते हैं बहुत अच्छे से। तो ये बहुत अच्छे बॉन्ड के बारे में, एक बैलेंस रिलेशनशिप के बारे में और खूबसूरत रिलेशनशिप के बारे में बताता है 2 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि एक इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड है ये, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप के बारे में कहीं ना कहीं ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पर ये क्लियर दिखता है कि ये जो भी शख्स है ना, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता। ये खुद ही उस चीज़ के बारे में जानना चाहता है और उसी चीज़ को वहीं पर खुद तक रख कर के ही उस चीज़ को, उस बात को ख़त्म करना चाहता है, आगे नहीं बढ़ाना चाहता। आपको किसी भी तरीके का कोई भी पता है इसको क्या है, इसको डाउट है कि कहीं अगर मैं गलत निकल गया और मैंने सामने वाले को भी परेशान कर दिया, उसको भी हर्ट होगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये खुद से ही उस चीज़ के बारे में जान ले और उसको खुद तक ही रखें। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर नज़र आती हैं। स्ट्रांगली नज़र आता है कि यहाँ पर कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इस चीज़ की भी वाइब्स हैं यहाँ पर।
फिजिकल अट्रैक्शन, आज रात अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाली है एक तरीके से मैं देखूँ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है, जो कि अट्रैक्शन के बारे में भी बताता है, कहीं ना कहीं पैशन और अट्रैक्शन, फायर या एनर्जी के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं ये अट्रैक्शन रहने वाली है। रेड कलर भी यहाँ पर भी रेड है, यहाँ भी रेड है, यहाँ भी रेड है और वहाँ पर भी रेड है, यहाँ पर भी रेड है, बॉटम द डेक से भी रेड है। सो रेड कलर कहीं ना कहीं वही पैशन के बारे में बताता है, अट्रैक्शन के बारे में बताता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए आज रात फील करने वाले हैं और बहुत सोचने वाले हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचने वाले हैं और मे भी कोई ना कोई एक स्टेप भी लेने वाले हैं। ठीक है, एक स्टेप कोई ना कोई इनकी तरफ से होगा, बट ये भी देखो स्टेप कुछ ऐसा भी होगा, हो सकता है कुछ लोगों का तो आपको दिख जाए स्टेप, ठीक है, कि भाई ये आपकी तरफ आए, या फिर इन्होंने कोई फेक तरीके से आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की और ये पकड़े गए, आपने इनको पकड़ लिया कि तो वही इंसान है। ठीक है, एक ये, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसा स्टेप लेंगे जो शायद आपको भी ना पता चले। ठीक है, बट यहाँ पर स्टेप ज़रूर नज़र आता है कि आज रात कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 2 वॉन्ड्स को छोड़ करके एक वॉन्ड इसने पकड़ लिया है, मतलब कि 2 ऑफ वॉन्ड्स से आगे 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक कदम आगे बढ़ना। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स से आगे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, तो उसका मतलब होता है कि एक कदम आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप ये लेंगे, कुछ ना कुछ स्टेप ऐसा नज़र आता है। और ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करने वाले हैं आज रात, किसी चीज़ की प्लानिंग भी ये करने वाले हैं, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि कोई ना कोई बात इनके दिमाग में चलेगी, किसी न किसी बात की प्लानिंग ये ज़रूर करने वाले हैं। एंड मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पार्टनर, आपके जो पार्टनर है ना, ये एक रीज़न जानना चाहते हैं। पता है क्या जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो ये कि ये जो इस रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ या ब्रेकअप हुआ, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। एक्चुअली यहाँ पर ये नज़र आता है कि फैमिली प्रेशर ठीक है, फैमिली प्रेशर ठीक है, बट फैमिली को क्या पता कि आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो नहीं करते हो। ये बोल देंगे कि मैं नहीं करता, और उसके बावजूद भी अगर ये बात करें तो फैमिली को क्या पता लगने वाला है। ओके, बट यहाँ पर कुछ और भी रीज़न ऐसा नज़र आता है, जैसे कि कुछ और भी रीज़न है इस रिलेशनशिप में सेपरेशन का और ब्रेकअप का। सो कहीं ना कहीं उस रीज़न को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर। मे भी हो सकता है इनसे कोई गलती हुई, बट इनको उस गलती की रियलाइजेशन नहीं है, इनको नहीं पता कि क्या गलती हुई है, और शायद ये उसी गलती को जानना चाहते हैं। हो सकता है फैमिली इश्यूज तो शुरू से ही थे इस रिलेशनशिप में, हो सकता है कास्ट रिलीजन इश्यूज भी थे, एज डिफरेंस भी था, और आप लोगों को पता भी था कि ये इशू है, उसके बावजूद भी आप एक थे। फिर उसके बाद क्या हो गया जिसकी वजह से ये सेपरेशन आ गया। सो वहाँ पर सिर्फ फैमिली इश्यूज नहीं हो सकते, वहाँ पर कुछ और भी बात है, जो कि या तो इनकी तरफ से कुछ हुआ या आपकी तरफ से कुछ हुआ, या आप बहुत अच्छे से जानते होगे अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बट यहाँ पर ख़ास तौर पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर उसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गलती यहाँ पर क्या रही है जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो इसीलिए अगर आप देखो तो यहाँ पर हर्मिट का कार्ड है, यहाँ पर भी कोई सर्चिंग है, और यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अगर आप इन दोनों ही कार्डों को, शुरुआत यहाँ पर होती है और ख़त्म यहाँ पर होती है, अगर आप इन दोनों ही कार्ड को देखो तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, यहाँ पर कुछ ना कोई चीज़ समझी जा रही है। जैसे कि इतना इस तरीके से इंसान कब सोचता है, जब वो कोई चीज़ के बारे में जानना चाह रहा हो, राइट। तो वही एनर्जी यहाँ पर ख़ास तौर पर नज़र आ रही है आज रात की, कि ये कोई ना कोई चीज़ है जिसको ये जानने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, और जैसे कि इससे ही रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, मे भी हो सकता है अगर आप दोनों की बात हो रही है तो अभी आपके पार्टनर शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं, या पूरा टाइम नहीं दे पा रहे जितना कि पहले दिया करते थे, और आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं कि ऐसा क्यों। और हो सकता है आप इनसे सवाल पूछो तो जो भी आंसर देंगे सब गलत देंगे, ये कोई भी मुझे नहीं लगता कि सच देंगे, बट आंसर्स ऐसे देंगे कि आपको लगेगा
कि हाँ एक टाइम पर लगेगा कि हाँ भरोसा कर लेना चाहिए, और उस टाइम जिस टाइम आप इनसे बात कर रहे होगे उस टाइम आपको भरोसा भी हो जाएगा, लेकिन इनसे बात करने के बाद में वो चीज़ें आपके दिमाग में घूमेंगी और फिर आपको ऐसा लगने लगेगा कि नहीं ये इसमें गलत है, ये सही नहीं है। ऐसा यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हो रहा है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ से देखते हैं कुछ कार्ड्स। डोर टू वैल्यू, मैन होल्डिंग अ कॉइन, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ये नज़र आता है। इमोशनली इतना नहीं कर रहे जितना कि प्रैक्टिकल होकर के काम कर रहे हैं। गॉडेस ऑफ द मून, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ऐसा लगता है जैसे कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात है इनके दिल में, ठीक है, जो कि ये आपको आज रात कहना चाहेंगे, लेकिन जैसे कि कहते कहते रुक जाएंगे। ऐसी एनर्जी नज़र आती है यहाँ पर, जैसे कि कहना तो ये चाहेंगे लेकिन कहते कहते जैसे कि रुक जाएंगे। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। दरअसल बात ये है कि आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ हो, ठीक है, आप इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ हो, या आपसे कहना चाहते। सी यहाँ पर आज ना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी हो सकते हैं, और बहुत स्ट्रांगली ना आपको ये मैसेज कहीं से भी मिल सकता है, जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ये आपको कहना चाहते हैं कि ये सपने के थ्रू भी हो सकता है, ये रियलिटी में भी हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है ना, गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड बताता है कि कुछ तो टेलीपैथिकली कनेक्शन के बारे में भी बताता है और कुछ बताता है रियलिटी के बारे में भी। बट यहाँ पर बात यह है कि आप इमोशनली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, इसलिए सपने में भी हो सकता है और रियलिटी में हो सकता है कि आपको ये बोलना चाहते हैं कि आप मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ हो। मैं तुम्हारे साथ रह कर के बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता हूँ, एंड अगर तुम मेरी ज़िंदगी में हो तो मैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ, बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, और अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो तो मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए कई बार ये भी होता होगा, जैसे कि आप इनसे बोलते हो कि ये कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, तो ये आपसे कहते होंगे कि तुम आ जाओ मेरे पास एक बार, मैं सब कुछ कर लूँगा या मैं सब कुछ कर लूँगी। सो वैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो कुछ ऐसे शब्द ये ऐसे बोल सकते हैं जिसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील होगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, राइट। सो या तो ये चीज़ आपको सपने में होगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, या फिर ये रियलिटी में होगी। ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, बिकॉज़ ये बातें आपके पार्टनर के दिल में हैं और ये आपसे बोलना चाहते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, और हो सकता है कि आज रात ही बोल दें। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। कम्युनिटी डेफिनेटली, फैमिली तो है बीच में। एनवी, दरअसल ये इंसान ना जेलस भी फील करता है। सी आप ना किसी की मदद कर देते हो एज अ फ्रेंड, आप एज अ फ्रेंड किसी की साइड ले लेते हो, ठीक है। सो भाई इनको जेलस फील हो जाता है। जैसे कि मान लें आप लड़की हैं और किसी लड़के का आपने मदद कर दिया, किसी लड़के के साइड ले ली किसी लड़के की, तो ये जेलस फील हो जाएंगे, इनको वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। ओके, एंड अगर आप लड़के हो, ओके, और ये लड़की है तो भाई बिल्कुल भी नहीं होती, ये मान लो बस आप, ठीक है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा जेलस फील करती हैं, बहुत ज़्यादा, उनसे नहीं होता सहन। ये ज़्यादातर लड़कियों में एनर्जी होती है क्योंकि वो इमोशनली ज़्यादा सोचती हैं, फेमिनिन एनर्जी होती है ना, इस वजह से। एंड मैजिशियन एंड द मिरर, अगेन वही मैसेज है। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोल रही हूँ ना आपको, जेलस फील करना और ये बोलना कि तुम मेरी ज़िंदगी की खुशी हो, मेरी ज़िंदगी में आओगी तो मैं अच्छा कर लूँगा, आओगे तो मैं ज़्यादा अच्छा करूँगा, एंड कहीं ना कहीं एक स्पेशल फील होना,
भाई ये हो सकता है, बहुत स्ट्रांगली है। बॉटम ऑफ द डेक से भी हैप्पी फैमिली है, या तो आज रात ऐसी कुछ रोमांटिक बातें आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, ठीक है, जहाँ पर ये आपको ऐसा लगे कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं, बट उस फ्लर्ट में आपको लगेगा फ्लर्ट, लेकिन उस फ्लर्ट में ये बातें सच होंगी, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लगेगा, हो सकता है किसी शायरी के थ्रू ये आपको ये चीज़ बोले, हो सकता है किसी सॉन्ग के थ्रू बोले, आपको ये लगे कि ये फ्लर्ट कर रहे हैं या फिर ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रही है, बट उसमें हकीकत होगी, ठीक है, उसमें हकीकत होगी, ये नज़र आता है यहाँ पर। फीलिंग्स जो इनकी होगी ना आपके लिए, उसमें हकीकत होगी, ये नज़र आता है। जैसे कि आपके पार्टनर ना डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, ये तो पक्का है, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि कोई ना कोई इनडायरेक्ट, मुझे बार बार ये मैसेज मिल रहा था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली तो इनडायरेक्टली ही ये सारे मैसेजेस इनकी तरफ से आपके पास पहुंचेंगे। डायरेक्ट ये नहीं बोलने वाले, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एनर्जी है ना मैन होल्डिंग अ कॉइन की, ये ऐसा ही बंदा है, ये नहीं शो कर पाता अपनी फीलिंग्स को। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, ये सिर्फ आज रात का ही लेकर के मैं नहीं बोल रही हूँ, ये रहते ही हैं, आपके ख्यालों में ही रहते हैं। दूर सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से है ये आपसे, या ये भी हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन हो आप दोनों के बीच में, जैसे कि किसी की फैमिली वालों ने इनकी कहीं शादी करवा दी, या फिर ये ऑलरेडी मैरिड थे, बट ख्याल आपके हैं, सपने आपके देखते हैं, ये नज़र आता है। अब ये हो तो गया, मैं शादी वगैरह तो हो गई, बट उस अट्रैक्शन का क्या जो हो गई, राइट, तो वो यहाँ पर दिखती है। ये भी बोलूँगी कि अपने सपनों के ऊपर डेफिनेटली आप गौर कीजिएगा, ऐसे सपने आपको आ सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मेन है, क्योंकि गॉडेस ऑफ द मून भी है और मैजिशियन एंड द मिरर भी है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।